नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, हमारे आज के इस वीडियो में हम अप्रैल 2025 सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशि फल की चर्चा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सिंह से लेकर वृश्चिक राशि वालों का अप्रैल 2025 कैसा रहेगा, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ग्रहों की युतियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी विषयों की चर्चा करेंगे। साथ ही सिंह से लेकर वृश्चिक राशि वालों तक को एक खास उपाय भी बताएंगे जिसे आप करिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जिन भी लोगों को अपनी कुंडली विश्लेषण करवानी हो या कुछ भी ऐसा जानना हो तो स्क्रीन पे दी गई जीमेल आईडी के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अप्रैल में एक चीज बता दें कि दो बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, जहां सूर्य 14 अप्रैल 2025 को अपनी उच्च की राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंगल जो लंबे समय से मिथुन राशि में विराजमान चल रहे थे, अब 3 अप्रैल 2025 को अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। तो इन दोनों ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आप लोगों को यह भी बता दें कि यह महीना इसलिए भी बड़ा खास है क्योंकि 5 ग्रहों की युति मीन राशि में बनेगी। शनि, राहु, बुध, शुक्र, सूर्य, यह 5 ग्रह मीन राशि में विराजमान रहेंगे। तो इनका जो प्रभाव होगा वह काफी देखने लायक होगा और इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट सभी राशियों पर पड़ेगा। चलिए अब बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं सभी राशियों की। राशि क्रम में अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों, अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा, एक एक करके आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों, अप्रैल 2025 का महीना आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। यहां तक कि यह महीना आपके लिए कष्टदायी भी साबित हो सकता है, इसलिए बड़े ही आपको संवेदनशील तरीके से इस महीने को निकालना होगा। इस महीने आपके जीवन में कई चुनौतियां और कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। सबसे पहले अगर चर्चा कर लेते हैं आपके पेशेवर जीवन, करियर और व्यवसाय की, तो देखिए आपके सिंह राशि वालों, अष्टम स्थान पर 5 ग्रहों की युति होना बहुत ही नकारात्मक कही जाएगी। साथ ही करियर के मामले में आपको इस महीने बहुत ज्यादा सतर्कता रखने की जरूरत है। कई लोगों की इस दौरान नौकरी छूट सकती है या आपका कार्यस्थल पर किसी से तेज वाद विवाद हो सकता है। आप पर मिथ्या आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा सजग रहना पड़ेगा और अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर बहुत अंकुश रखना पड़ेगा। नौकरी में आपके लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां और कठिनाइयां दिख रही हैं हमको। यहां तक कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो करियर से जुड़ा हुआ, आप उसको इस महीना टाल दीजिए तो आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। इस महीने का जो उत्तरार्ध की समय अवधि होगी वह कुछ आपके पक्ष में हो सकती है, क्योंकि जो सूर्य हैं उनका परिवर्तन हो जाएगा और वह आपके अष्टम स्थान से निकलकर आपके नवम स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, जो बेहतर रहेगा। और आपको कुछ नए अवसर भी 14 अप्रैल के उपरांत प्राप्त हो सकते हैं। इस महीने के उत्तरार्ध में आपका आत्मविश्वास कुछ डगमगा सकता है। आपके कार्यों में निरंतर बाधाएं का आना आपके लिए काफी तनाव भरा भी रह सकता है। तो वहीं जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो व्यापारी वर्ग को भी बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि व्यापार के मामले में बड़ी ही हलचल दिखाई दे रही है। वित्तीय जोखिम इस महीने मत लीजिएगा और धन की लेन देन में आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, अन्यथा बड़ी हानि आपको हो सकती है। इस महीने किसी पर भी ज्यादा भरोसा करना भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बहुत सोच समझकर निवेश करिएगा। अब यदि हम आपके
आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए, आर्थिक मामलों में भी आपको इस महीने परेशानी आ सकती है। आपके खर्चों में निरंतर वृद्धि हो सकती है, खासकर घर की मरम्मत, यात्रा या किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए। बचत अगर आप नहीं करेंगे तो आपको काफी कष्ट हो सकता है, बजट आपका डगमगा सकता है। इस महीने अतिरिक्त आमदनी की संभावनाएं कम है, इसलिए बहुत ज्यादा अपना बजट लेकर आप चलिएगा और कम खर्च करने का प्रयास करिएगा। यदि हम इस महीने छात्र वर्ग की बात करें तो देखिए, छात्रों के लिए भी यह अवधि अनुकूल नहीं कही जाएगी। पढ़ाई से आपका मन उच्चाट हो सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम है तो उसमें सफलता मिलने में संदेह है। बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन, आपका परिवार एवं प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन। तो देखिए, इस महीने में परिवार में आपके मिले जुले आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। 5-5 ग्रहों की युति अष्टम स्थान पर होना, खास करके महीने का जो पूर्वार्ध है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक की समय अवधि, आपको बड़ा ही संयम से और धैर्य से चीजों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पारिवारिक जीवन उथल पुथल हो जाए। परिवार में किसी से तेज वाद विवाद की संभावनाएं भी बन सकती हैं, तो बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा और अपनी वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखिएगा। माता पिता से आपके संबंध सामान्य रहेंगे, कोई बड़ी नुकसान उसमें नहीं दिख रहा है। खासकर पिता से आपको इस महीने लाभ हो सकता है, या पिता के आशीर्वाद से आपका कोई कार्य संपन्न भी हो सकता है। यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में चीजें सामान्य रहेंगी। आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर, अपने चरित्र का आपको ध्यान देना चाहिए। इस अवधि में कई लोगों के ब्रेकअप भी हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं प्रबल रूप से बन रही हैं। शादी का तो अभी इस महीने तो कोई योग नहीं बन रहा है। अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में काफी तनातनी देखी जाएगी, खास करके आपके शनि सप्तमेश होकर के अष्टम स्थान पर 29 मार्च से पहुंच गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही कष्टकारी समय हो सकता है ये। जिन लोगों के डाइवोर्स के केस वगैरह चल रहे हैं तो उनका तलाक हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको धैर्यपूर्वक, संवेदनशील होकर ही चीज़ों को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको अधिक संयम और समझदारी से काम लेना होगा। बाकी हमने आपको बताया ही है कि ये महीना आपके लिए ना कई मामलों में बहुत ही गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक चीज़ों को आप करिएगा। अब यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत ही खराब हम कहेंगे। जिनको पूर्व से कोई समस्या थी तो उनको अपना विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, या जो लोग वृद्ध हैं उनको भी अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। और एक चीज बता दें, इस महीने चोट चपेट दुर्घटना का प्रबल रूप से आपको भय रहेगा, तो बड़ी ही सावधानी अपेक्षित है आप लोगों को। तो सिंह राशि वालों, अब जैसा कि हमने कहा था, हम आपको खास उपाय बताएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना हो सके आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और दूसरा, आपको लाल रंग के जो कपड़े हैं उनको पहनना अवॉइड करना चाहिए, तो आपके लिए इस महीने सही रहेगा। और तीसरी चीज बता देते हैं, अन्न का दान आप कर दीजिएगा कहीं भी मंदिर में या किसी भी जरूरतमंद को, आपको काफी लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। जीवन में कुछ क्षेत्रों में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत और समझदारी से इन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो देखिए, स्वास्थ्य के मामले में इस महीने लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि दिख रहा है कि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। बीच बीच में कोई छोटी मोटी बीमारियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। पेट से संबंधित समस्याएं जैसे अपच या गैस की समस्या भी आपको हो सकती है। खान पान का इस महीने विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। आप देखेंगे कि इस महीने किसी न किसी कारणवश मानसिक तनाव में आपकी वृद्धि होगी। और एक चीज बता दें, 14 अप्रैल के बाद की जो समय अवधि है उसमें आपको यात्रा करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि उस अवधि के दौरान यानी 14 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो सकता है और स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके पेशेवर जीवन, करियर एवं व्यवसाय की।
तो अप्रैल 2025 में कन्या राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से चीजें मिश्रित फलदायी देने वाली रहेंगी। काम के दबाव के कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप सही मेहनत और कड़ा संघर्ष करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। देखिए, जो पंचग्रही युति बन रही है, 5-5 ग्रहों की युति, वह आपके सप्तम स्थान पर बनने जा रही है, जो कुछ क्षेत्रों में तो आपको लाभ देगा, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में आपके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। इस महीने कार्य व्यापार में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। सीनियर्स के साथ आपके रिश्तों को आपको संभालने की कोशिश की तरफ रुझान अपना लाना चाहिए। अगर आप उनसे अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रखते हैं तो आपको सीनियर्स के माध्यम से कोई अच्छा कार्य या कोई नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति भी आपकी संभावनाएं बन रही हैं होने की। सैलरी में वृद्धि हो सकती है, खास करके जो 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच की समय अवधि है। इस बीच आप देखेंगे कोई ना कोई नई योजना हो, या आपका अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो आपको इस मामले में गुड न्यूज 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य ही मिलनी चाहिए। और अगर आवेदन करना चाहते हैं तो भी हम आपको सलाह देंगे कि स्टार्टिंग में ही आवेदन कर लीजिएगा, तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापार के दृष्टिकोण से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। बस आपको क्या करना चाहिए, वित्तीय निर्णय जो भी आप लेते हैं, यानी फाइनेंस से जुड़कर कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसको थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा। इस महीने आप अपनी कार्यशैली में बदलाव लाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस क्या होगा कि इस महीने शनिदेव आपसे मेहनत ज्यादा करवाएंगे, संघर्ष ज्यादा करवाएंगे, लेकिन आपको लाभ भी करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक स्थिति की। तो देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना सामान्य दिख रहा है। खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर किसी पारिवारिक आयोजन या घर में सुधार कार्य को लेकर। आप अपनी बचत को बढ़ाने के लिए कुछ नए उपाय को अपनाएंगे। धन लाभ के मौके बनेंगे भी और आप उसमें कामयाब भी होंगे। बस आपको जो हमने पहले बताया था कि धन की लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। बड़ा निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ लीजिए, और अगर कोशिश करिएगा 14 अप्रैल के बाद में कोई भी बड़ा निवेश बिल्कुल मत करिए, अन्यथा आपका धन डूब सकता है। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुख एवं प्रेम संबंध। कन्या राशि के जातकों के लिए परिवार में इस महीने सुख शांति रहेगी। इस महीने आपके घर परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कृत्य की रूपरेखा भी बन सकती है। हालांकि परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन समय रहते उसे सुलझा लीजिएगा, क्योंकि दिख रहा है कि आप कोशिश अगर करेंगे और अपने व्यवहार और समझदारी से उस समस्या का हल भी ढूंढ पाएंगे। इस माह कुछ रिश्तों में आपके उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते गड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। तो वहीं प्रेम संबंधों के मामलों में चीजें अब आपके लिए पक्ष में आती हुई नजर आएंगी। पूर्व से जो भी गलतफहमियां थीं, उन गलतफहमियों को आप अपने सूझबूझ से सुलझाने में सफल हो सकते हैं, तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इस महीने विशेष रूप से संतान से जुड़ी कोई चिंता आपको रह सकती है, जिसे आपको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। शादी के लिए अगर हम आपके लिए बताएं तो देखिए, विवाह हेतु समय आपके लिए जो महीने का पूर्वार्ध की समय अवधि है वह कुछ पक्ष में है। खासकर जो लोग प्रेम संबंध में हैं और आप उनको विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए चीजें आपके पक्ष में हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं छात्र वर्ग की। तो देखिए, छात्रों के लिए जो ये अवधि रहेगी, ये आपको थोड़ा सा सूझबूझ ज्यादा रखना चाहिए, मेहनत ज्यादा करनी होगी। उच्च शिक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं, आप कहीं बाहर एडमिशन वगैरह ले सकते हैं, उसमें आप कामयाब होंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह है तो अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो ही सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए, अब कन्या राशि वालों, आपको हम खास उपाय भी बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आप उनको दूर्वा चढ़ा सकते हैं या उनका प्रिय मोदक चढ़ा सकते हैं, आपको लाभ होगा। और दूसरा, पीले रंग के कपड़े पहनने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पीले रंग के वस्त्रों का उपयोग करिएगा।
और तीसरा उपाय बता रहे हैं आपको, बहुत छोटा सा उपाय है आपको कि सोमवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को दूध का दान कर देना चाहिए, उससे आपको बड़ा लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों, आपके लिए यह महीना सामान्य दिख रहा है। अगर इस महीने आपके हम करियर की बात करें, पेशेवर जीवन की बात करें, तो करियर और पेशेवर जीवन के मामले में यह महीना उतना अच्छा नहीं है। आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग नई नौकरी हेतु प्रयासरत थे, उनको महीने के उत्तरार्ध में सफलता मिल सकती है। एक चीज और बता दें, इस महीने का जो पूर्वार्ध की समय अवधि है वह आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रह सकती है। कार्यस्थल पर आप पर काम का बोझ अधिक रह सकता है, जिसके चलते आपको बहुत ज्यादा खीज महसूस हो सकती है या तनाव हो सकता है। इसलिए अपना बड़ा ही ज्यादा इस महीने आपको कार्य में बैलेंस बनाने की जरूरत रह सकती है। यह समय है जब आपको अपनी कार्यशैली में सुधार करने और नए अवसर का लाभ उठाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बाकी करियर वगैरह के मामले में जैसा हमने आपको बताया, संघर्षपूर्ण रहेगा महीना, लेकिन उतना बुरा नहीं है। नई नौकरी के लिए हो सकता है आपको कुछ इंतजार करना पड़े। अब बात कर लेते हैं व्यापारी वर्ग की। तो व्यापार में भी आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने प्रयासों से हल करने की कोशिश करिएगा। अगर आप समझदारी से काम करते हैं तो कुछ सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। इस महीने व्यापार में आपको कुछ आर्थिक हानि होती हुई नजर आ रही है, तो बहुत ज्यादा सोच समझकर ही धन की लेन देन करिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कैसा रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति। तो देखिए, आर्थिक स्थिति भी इस महीने डामाडोल रहेगी। आपके मतलब जितने आपको धन आ नहीं रहा है, उससे ज्यादा आपका खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्चों में वृद्धि से बचने के लिए आपको सावधानी से योजनाएं बनानी होंगी। इस महीने कोई भी लोन आदि मत लीजिएगा, या फिर अगर मान लीजिए कोई आपसे उधार लेना चाहता है तो उधार भी इस महीने मत दीजिएगा, अन्यथा आपके पैर आपको घिसने पड़ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं मिलेगा। तो बहुत सावधानी रखिएगा। बात करें यदि छात्र वर्ग की, तो छात्रों के लिए यह महीना अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और वैसे भी हम क्लियरली बता दें कि आपको अगर इस महीने कोई रिजल्ट आना है तो आपकी आशा के अनुरूप नहीं आएगा, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस बनाकर रखना चाहिए। अब यदि आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन एवं प्रेम संबंधों का हाल, तो इस महीने पारिवारिक जीवन में कुछ उठापटक देखने को मिल सकती है। कुछ पारिवारिक समस्याएं या किसी सदस्य से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपके साथी के साथ संबंध आपको बेहतर बनाने के लिए खुद ही प्रयास करना होगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या रह सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में चीजें सामान्य दिख रही हैं, बस बीच बीच में कुछ गलतफहमियों के कारण आप दोनों में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए सावधान रहिएगा। अब यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह महीना अच्छा नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इस महीने मौसमी बीमारियों के साथ साथ जो लोगों को भी पूर्व से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं थीं, तो उनके लिए यह समय कष्टदायी रह सकता है। चोट चपेट दुर्घटना का भी आपको भय रहेगा। हालांकि तुला राशि वालों, आप सोच रहे होंगे कि हमने सब आपको बुरा बुरा ही बताया है, तो देखिए, जो चीज है तो है, हम उसको बदल नहीं सकते। घटनाएं तो अपने समय पर ही घटित होती हैं, लेकिन हाँ, जो हम उपाय बताते हैं आप उनको करके जो ग्रहों के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं आप उनको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। चलिए, अब तुला राशि वालों, आपको तो उपाय की जरूरत है, तो आपके लिए हम खास उपाय भी आपको बता देते हैं। देखिए तुला राशि वालों, आपको इस पूरे ही महीने हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उनको आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उनको फूल या मिठाई भी अर्पित करनी चाहिए। इस महीने गरीबों को आप रुपये का दान करें या अनाज का दान करें, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और तीसरा, इस महीने काले तिल का दान करके आ जाइए किसी भी शनिदेव के मंदिर में, आपको बड़ा लाभ होगा उससे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा कर लेंगे वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए यह महीना सामान्य नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में आपको लाभ हो सकता है। यह महीना आपके करियर एवं आर्थिक स्थिति और साथ ही वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही शुभ रहेगा।
एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य का हाल जान लेते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य के मामले में यह महीना सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ मानसिक तनाव और चिंता की वजह से शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि 3 अप्रैल को जैसे ही मंगल आपके भाग्य स्थान पर जाएगा, तो जिन भी लोगों को उदर जनित विकार, रक्त विकार, बीपी या हार्ट से संबंधित कोई समस्या थी, तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके पेशेवर जीवन, करियर एवं व्यवसाय की। तो करियर के दृष्टिकोण से, जैसा हमने आपसे पहले कहा था, यह महीना बहुत ही अच्छा हो सकता है आपके लिए। आपको अपना फोकस बनाकर रखना चाहिए। इस महीने 5-5 ग्रहों की युति आपके पंचम स्थान में है, जो आप सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके आय भाव को देख रहे हैं। ये एक तरफ तो आपको आय की तरफ आपका ध्यान जाएगा, और इस महीने आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो एक से अधिक स्रोतों से धन कमाने में कामयाब रहेंगे। बस एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर यानी पंचम स्थान पर सूर्य, राहु, शनि की युति है, जो आपकी आय भाव को देख रही है। तो क्या होगा कि धन तो आएगा, लेकिन धन को कमाने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं, निर्विरोध आपका कोई कार्य नहीं बनेगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत, भागदौड़ करनी पड़ेगी, तो ही आपका काम बनेगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे, तो उनके लिए समय अनुकूल है। हालांकि अगर आप पूर्वार्ध में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना अच्छा दिख रहा है। आपके व्यापार में विस्तार हो सकता है, और आप अगर अपने व्यवसाय को सुदूर स्थलों से जोड़कर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अच्छा, एक चीज और बता दें, इस महीने जो लोग नौकरी कर रहे हैं पहले से, उनको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आपका प्रमोशन भी होने का पूरा योग बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो देखिए, आर्थिक मामले में जैसा हमने पहले से कहा था आपसे कि यह महीना अच्छा रहेगा। आपको धन कमाने के नवीन स्रोत आपको प्राप्त होंगे। एक से अधिक स्रोतों से आप धन कमा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा खर्चों पर अपने नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपका व्यक्तिगत पारिवारिक प्रेम जीवन एवं आपका दाम्पत्य सुख। तो देखिए, पारिवारिक जीवन इस महीने सुखद दिख रहा है। अभी तक जो मंगल आपके अष्टम स्थान पर था, वह भी अब आपके नवम स्थान पर, हालांकि नीच के हैं, फिर भी हैं तो नवम स्थान पर। तो जो अभी तक कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो रही थी घर परिवार में, वो अब नहीं होगी। उसमें पूर्ण विराम लगेगा, और साथ ही आपको अपने माता पिता से सुख की प्राप्ति होगी। कोई अच्छा लाभ मिल सकता है, या माता पिता के आशीर्वाद से आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपके संबंध सुधरेंगे। हालांकि बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाएगी, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। तो वहीं जो लोग शादी हेतु प्रयासरत थे, उनके लिए यह महीना अच्छा है। शादी के योग हैं, आप कोशिश करिए, सफलता आपको मिल सकती है। बस इस महीने क्या है, प्रेम संबंधों के मामले में आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए, और थोड़ा अपने वाणी पर अंकुश रखने का प्रयास करना चाहिए। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए महीना बहुत अच्छा है, इसका अच्छे से यूज करिएगा। अब आप लोगों को खास उपाय बताते हैं, जिसे करके आप चीजों को और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जितना हो सके हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो आपको और लाभ होगा। और एक चीज बता दें, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दिया जलाना चाहिए, सरसों के तेल का जिया, उससे आपको काफी लाभ होगा। तो सिंह से लेकर वृश्चिक राशि वालों तक की हमने चर्चा करी है आज के वीडियो में। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।